मिलने के बाद आज पहली दफा सम्राट चौधरी जो है अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचने वाले हैं। जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तब से सम्राट चौधरी को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं उस वक्त नहीं होती थी जब सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और वित्त वाणिज्य विभाग को वो संभाल रहे थे, लेकिन ये चर्चाएं अब इसलिए होने लगी है क्योंकि सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बन गए हैं। आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि सम्राट चौधरी को ये पद कैसे मिली। यह खबरें हमने आपको पहले भी बताई, लेकिन इसके अलावा हम आपको बताएं तो आज सम्राट चौधरी जो है अपने जीते हुए विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे और गृह मंत्री बनने के बाद वो पहली दफा आज तारापुर पहुंचेंगे, जहां पर उनकी पहले ही से प्लानिंग जो है वो तय है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनते ही अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बखूबी तरीके से एक बयान भी देते हैं और डीजीपी से लेकर के पुलिस मुख्यालय तक ये बात भी बता देते हैं कि एक भी अपराधी जो है, एक भी बदमाश जो है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए और बिहार में इन लोगों को श्रेणी और जगह जो है वो नहीं देनी चाहिए। वैसे में हम आपको बताएं तो आज सम्राट चौधरी अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर पहुंचेंगे, जहां पर पहले से जो तय कार्यक्रम है वो है। अब ऐसे में उनके आगमन को लेकर के प्रशासन और स्थानीय नेताओं द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है रविवार दोपहर संग्रामपुर प्रखंड के नवागाई स्कूल के मैदान में उतरेगा। वहां वो ग्रामीणों से रुक करके रूबरू होंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से तारापुर प्रस्थान करेंगे। तारापुर पहुंचने के बाद उप मुख्यमंत्री क्षेत्र के कई पंचायत और गांवों का भ्रमण करेंगे। ग्रामीणों से मिलकर के स्थानीय समस्या, विकास योजनाओं की स्थिति और सरकारी लाभों की जो जानकारी है वो लेंगे। इसके अलावा वो बात करें तो फिर वह अनुमंडल कार्यालय पहुंचेंगे, जहां विधि व्यवस्था की समीक्षा को लेकर के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। बैठक के हाल ही दिनों में हुए घटनाओं को लेकर के पुलिस प्रशासन की सक्रियता और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर के विस्तृत चर्चा भी होगी। रात्रि विश्राम पर उप मुख्यमंत्री अपने पैतृक निवास लखनपुर में करेंगे और दौरे के दूसरे दिन यानी कि कल सोमवार को सम्राट चौधरी जो है असरगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों को भ्रमण भी करेंगे। इस दौरान वे आमजन से सीधे संवाद करेंगे। सोमवार दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से पटना के लिए वो प्रस्थान करेंगे। इसके बाद उनका जो आगे का कार्यक्रम है वो है। उप मुख्यमंत्री के इस दौरे को क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और सम्राट चौधरी के इस यात्रा कहूं या फिर सभा को कहूं बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी का ये पहला अपने क्षेत्र में भ्रमण जो है वो होगा। सम्राट चौधरी को जब से ये विभाग मिला है तब से सम्राट चौधरी जो है काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं और बाकायदा वो हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां भी वो बैठक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, हर दफा वो यही कह रहे हैं कि मैं अपराधियों को बिहार में कोई जगह नहीं दूंगा, अपराधियों को बिहार में फलने फूलने के लिए कोई मौका नहीं दूंगा और जिस तरीके से 2005 के बाद बिहार था उसको और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में जुटूंगा। जब से सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री, आपको बताएं तो कई जगहों पर पुलिस के द्वारा छापेमारी भी की गई, बेगूसराय में एनकाउंटर जो है वो भी हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही लोगों के बीच में कितनी ज्यादा जागरूकता आई है और पुलिस मुख्यालय जो है वो भी अलर्ट मोड पर अब आ गया है। बहरहाल आज और कल सम्राट चौधरी का 2 दिनों का उनके अपने ही विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण जो है वो है और ये लगातार होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।